हिंदू फोबिक बॉलीवुड। दोस्तों ये टर्म आपने पिछले कुछ टाइम के अंदर कई बार सुनी होगी और इस पर ऑलरेडी आप कई सारे वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको इस टर्म की केवल एक साइड देखने को मिली होगी। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम इस टर्म की पहली साइड के साथ साथ सेकंड साइड की बात भी करेंगे, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चर्चा ब्रांड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बॉलीवुड हिंदू फोबिक कैसे है। तो दोस्तों आपने गौर किया होगा कि बॉलीवुड की जो मोस्टली मूवीज आती है उनके विलन्स के नाम मोस्टली हिंदू होते हैं और कई बार तिलकधारी भी होते हैं। इवन अगर आप प्रियंका चोपड़ा के क्वांटिको सीरियल की ओर गौर करें तो उसके अंदर एक टेरर अटैक का दोषी रुद्राक्ष पहना हुआ एक व्यक्ति होता है। अब वहां पर उस आदमी की शक्ल दिखाकर भी काम चल सकता था, लेकिन नहीं, रुद्राक्ष की माला दिखाना काफी जरूरी था ताकि हिंदुओं को डिफेम किया जा सके। आपने संजू मूवी के अंदर एक सीन पे गौर किया होगा कि वहां पर एक हिंदू गैंगस्टर संजय दत्त को धमका रहा होता है। अब उस रियल इंसिडेंट्स की ओर गौर करें तो उस टाइम अबू सलीम और दाऊद इब्राहिम इन दोनों ने संजू बाबू को धमकाया था, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को रिप्लेस किया एक तिलकधारी हिंदू गैंगस्टर ने। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार विलन एक हिंदू रहा हो, कई बार कई मूवीज के अंदर विलन मुसलमान भी रह चुके हैं, लेकिन हर बार आपको देखने को मिलेगा कि वो इंसान या तो दिल का काफी साफ है या फिर वे किसी मजबूरी के अंदर विलन बना है। अब दोस्तों मूवीज के साथ साथ बॉलीवुड के कुछ ऐसे गाने भी आए हैं जो कि हिंदुओं को ऑफेंड कर सकते हैं, जैसे कि तेवर मूवी का सॉन्ग डीजे बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी। इसके अलावा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सॉन्ग राधा, इस गाने के अंदर राधा को सेक्सी कहा गया है, जिसकी शायद जरूरत भी नहीं थी। आमिर खान, जिसे हम बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्ट कहते हैं, दोस्तों इनका एक सीरियल आता है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। उस सीरियल के अंदर ये सारे टॉपिक उठाए गए हैं। यहाँ पर जिन टॉपिक्स पर येलो मार्क किया हुआ है उन सभी के अंदर हिंदुओं के जो बुरे साइड है उन्हें दिखाया गया है, जो कि शायद अच्छा भी है, उन्हें दिखाना चाहिए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सत्यमेव जयते के अंदर एक भी एपिसोड ऐसा नहीं आया जिसमें मुस्लिम्स की कुरीतियाँ जैसे कि ट्रिपल तलाक, 4 शादियाँ करना, इन सब के बारे में कोई भी चर्चा की गई हो। अब ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है। अब दोस्तों बात चली हिपोक्रेसी पर, तो आपने गौर किया होगा कि जब भी हिंदुओं के कोई त्यौहार आते हैं जैसे होली, दिवाली, उस टाइम कहा जाता है कि आप पटाखे मत फोड़िए क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है। लेकिन क्या कभी मुस्लिम त्यौहार पर यह कहा गया है कि जानवर की बलि मत दो? एटलीस्ट मैंने तो ये बात किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कभी भी नहीं सुनी है। इसके अलावा दोस्तों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने कठुआ गैंग रेप पर क्या क्या कारनामे किए थे वो आप सभी को मालूम ही होंगे। दोस्तों इस गैंग रेप के थोड़े टाइम बाद 10 साल की गीता नाम की लड़की का भी गैंग रेप हुआ था। वो गैंग रेप किया था मुस्लिम्स ने, लेकिन उस टाइम कोई भी जातिवाद का एंगल ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं लेके आए। आई गेस बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ही हर बात के अंदर कास्ट, जात को घुसेड़ते हैं, जो कि निंदनीय है। अब दोस्तों अगला कारण है अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के डॉन जैसे दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अबू सलीम, इन सभी डॉन्स के साथ रहा है, तो ऐसे में इस्लाम धर्म को मॉक किया जाएगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब दोस्तों अगला कारण ये है कि हम हिंदूस इजी टारगेट है, क्योंकि हमारे धर्म में ये है कि अगर आंख के बदले आंख ली जाएगी तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। अब दोस्तों मैं इसके ऑपोजिट में बात करूं तो बॉलीवुड हर बार हिंदुओं को डिफेम करता है, ऐसा नहीं है। कुछ मूवीज हिंदुओं और देश के सम्मान के लिए भी बनी है, जैसे पद्मावत, स्वदेश, अशोका, बाहुबली। हालांकि ये बात समझनी होगी कि इन मूवीज की क्वांटिटी काफ़ी कम है। इसके अलावा बॉलीवुड ने मुस्लिम्स के ऑपोजिट भी कुछ मूवीज बनाई है, जैसे विश्वरूपम और मुल्क। यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों मुसलमान्स को मूवी के अंदर दिखाया गया है, बट अगेन इस तरह की मूवीज भी काफ़ी कम बॉलीवुड ने प्रोड्यूस की है। दोस्तों हर हिंदू अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और हर मुस्लिम बुरा हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, ये ऐसे महान मुस्लिम्स हैं जिन पर मूवीज़ बननी चाहिए, लेकिन हमारा सो कॉल्ड बॉलीवुड मूवीज़ बनाता है हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, अब्दुल लतीफ़, हसीना पार्कर पर, जो शायद कुछ भी डिज़र्व नहीं करते हैं। अब दोस्तों जब बॉलीवुड का मन इन सब चीज़ों से नहीं भरता है तो फिर वे एक और चीज़ लेके आते हैं जो कि है जिहाद, जहाँ पर मूवी के अंदर हिंदू मुस्लिम के प्यार को दिखाते हैं और अधिकतर टाइम मुस्लिम को अच्छा और हिंदुओं को बुरा दिखाते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से अच्छा और बुरा किसी जात नहीं बल्कि इंसान के दो पहलू होते हैं, और शायद ये बात हमें और हमारे बॉलीवुड को समझनी होगी। आई गेस साउथ इंडियन मूवी जिस तरीके से इंडिया की एक अच्छी छवि सबके सामने लेके आ रहा है वो छवि ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारा इंडिया किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। इवन मेरे कई सारे मुस्लिम दोस्त हैं और आपके भी होंगे, तो यहाँ पर लड़ाई या फिर झगड़े की कोई बात है ही नहीं। और जब भी बात
है ही नहीं तो आप मूवीज़ के अंदर दिखा क्यों रहे हैं? बॉलीवुड के इस हिंदू फोबिक होने के कारण से ही हमारी गलत इमेज विदेशों के अंदर जा रही है। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इन हिंदू फोबिक मूवीज़ को हम फॉलो ना करें, साथ ही जो एक्टर हिपोक्रेटेड है उनको भी फॉलो ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते रहेंगे, उनकी मूवीज़ को देखते रहेंगे, बॉलीवुड इस सब को चेंज कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि इजी मनी का ये एक सबसे आसान, सबसे बढ़िया, सबसे सटीक तरीका है। तो दोस्तों इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और हिंदू फोबिक पर आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।